हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनुअल रिपोर्ट होती क्या है और किस तरीके से उसको देखना है। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट एक्चुअली यूँ मान लो कि आप उस कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है उसके अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। एवरी कंपनी ये चीज़ को पब्लिश करती है, वंस ही नहीं है, ये दिखाने के लिए कि भाई उसका जो बिजनेस है, फाइनेंस है, उसकी नर्व कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप इसको समझ सकते हो एज ए कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड। जैसे कि भाई अपना आता था ना बचपन में, बाबूजी मारते थे ले लपाड़ ले लपाड़। तो वैसा ही है भाई ये। तो इसमें ये बताते हैं कि भाई कंपनी ने कितना बनाया, कितना प्रॉफिट, मतलब इसने बनाया, कितना इसने अर्न, ओवरऑल कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट, उसमें से कितना प्रॉफिट बनाया, क्या प्रॉब्लम फेस हुई, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बिजनेस के रिस्क्स क्या हैं। अभी स्वॉट एनालिसिस होता है बेसिकली, बिजनेस के रिस्क के बारे में डिटेल्ड चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं इस टाइम पे। सो दिस रिपोर्ट is considered reliable because company auditors verify the finance data before publication. So ये चीज बहुत important। So why annual report matters? This might be a question. Okay, भाई ये इतनी मैटर क्यों करती है, ये रिपोर्ट इतनी मैटर क्यों? So most people invest by watching stock prices, news channels, or social media. I don't know, but smart investors study annual reports because they reveal the world real condition of the company. मतलब इससे जो धरातल पे जो है ना, फंडामेंटल्स जो है कंपनी के, वो बाहर आते हैं, निकल के आते हैं। A company may look successful from outside, but the annual report can reveal उसके जो hidden debt के हैं, डेट क्या है उसके, वीक प्रॉफिट्स के बारे में, उसके स्लोइंग ग्रोथ के बारे में, या इसके मैनेजमेंट के प्रॉब्लम के बारे में, और फ्यूचर रिस्क के बारे में। तो भाई जैसे एक एग्जांपल के साथ में समझा कि मान लो कि यार मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैं कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो ही सकती है, वो कंपनी प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टमेंट अलग है और उसका प्रॉफिट अलग है। जो उसका प्रॉफिट है ना, वो उसकी एनुअल रिपोर्ट में रहता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट शेयर प्राइस से तो सिर्फ आप ये पता लगा सकते हो कि उसके हर एक शेयर की कीमत कितनी है, कितने लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितनी वॉलिटिलिटी है, कितना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। ऑब्वियसली दिस इज कोरिलेटेड, आई डोंट से कि दिस इज नॉट कोरिलेटेड, बट सम टाइम इट कैन बी ऑल्टरेटेड, पंप किया हुआ हो सकता है। शेयर प्राइस का तो क्या है यार, हाइप से ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, शेयर प्राइस आप देख रहे हो, दिस इज नॉट इनफ कि इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है इस कंपनी में, दिस इज नॉट इनफ। भाई इनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इस टाइम पे, वीक प्रॉफिट है तो क्यों है, स्लोइंग ग्रोथ है तो क्यों है, मैनेजमेंट की क्या प्रॉब्लम है, अगर ये फ्यूचर में ग्रो करेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे, फ्यूचर रिस्क क्या है। जैसे भाई आज के आईटी कंपनीज है, इनके शेयर गिर रहे हैं, ठीक है, लगातार गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? भाई एआई आ गया है, तो जो सर्विस है उसकी जरूरत नहीं है। ये क्लॉड एआई है ना, लगभग सारा काम कर देता है। क्लॉड जो है आपका लगभग सारा काम कर देता है, चलाना आना चाहिए बस। तो ह्यूमन की जो कोडिंग एबिलिटी है ना, जो काम वो एक साल में करता था ना, अब वो एक्सपेक्टेशन हो गई है कि एक महीने में करो। ठीक है। आप बैठ जाओ, आपका एक्सपीरियंस है ही, आप प्रॉम्प्ट करो,
बस अब आपको मॉनिटर करना है एज ए इंजीनियर कि यार ये सही से कोड कर रहा है नहीं कर रहा है, और फाइनल रिजल्ट देखनी है। ब्लैक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं करनी है, बेसिकली आप दोनों पार्ट देख रहे हो, कोडिंग वाला पार्ट भी देख रहे हो कि हाँ सिक्योरिटी वाला पार्ट है भी या नहीं है, सारी चीजें मेंटेन किया है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से मेंटेन किया है। उसमें नहीं जाता हूँ मैं ज्यादा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1 साल का था ना वो 1 महीने में हो रहा है। तो ये जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ चल रही थी ना कि भाई एक कंपनी के पास में आ रहा था भाई, वो एक इंजीनियर का पैसा ले रहे थे दबा के यूएस बेस्ड कंपनी से। अब कैसे होता है, एक कंपनी काम कैसे करती है आईटी कंपनी, ये भाई यूएस बेस्ड कंपनी से लेती है पैसा दबा के, और मतलब बदले में उनको घंटे के हिसाब से पैसा लेती है वो लोग। घंटे, 1 घंटे के हिसाब से मान लो कि कुछ डॉलर हो गए, $40 या $100, इतने डॉलर हो गए, ठीक है। और फिर बाद में अब 1 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, तो 1 साल तक इतना पैसा आता रहेगा, तो ये तो फिक्स हो गया। अब 1 साल तक कोई भी सेल ना भी करो तो इतना पैसा तो आ रहा है एक इंजीनियर के हिसाब से। लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन बदल गई, अब वो इतना ही पैसा तो सेम रहेगा, लेकिन 1 साल की जगह 1 महीने में। तो सेल्स वालों के ऊपर भी भाई प्रेशर बढ़ गया कि और सेल करो, और वो लेके आओ, कस्टमर्स लेके आओ, और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इसको सेल करो। सो इट इज नॉट लाइक फ्यूचर में ये चीज इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो पाएगी, इतने ज्यादा मतलब काम करेगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोग। तो दैट्स व्हाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स, सोच रहे हैं कि यार लेट्स फाइंड आउट समथिंग एल्स। सर्विस बेस्ड कंपनी में इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, तो इस पूरे सेक्टर के ऊपर ही वो छाई हुई है। फिर कोई कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी कुछ अच्छा कर रही है कि मान लो कि भाई आज हमारी कोई इन्फोसिस ले लो एज एन एग्जाम्पल, वो इन्फोसिस कैश तो इकट्ठा कर रही है, क्या वो आर एन डी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो अपने खुद खुद के प्रोडक्ट्स बना रही है? अपने खुद के प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि भाई गूगल एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है, तो इन्फोसिस वालों ने सोचा कि क्यों ना यार इंडिया का इंडिजीनियस सर्च इंजन बनाते हैं। अब किस चीज की कमी है यार अपने अपने पास में? अब जो टैलेंट की कमी थी वो भी क्लाउड एआई से पूरी हो जा रही है, क्योंकि इंडिया वाले भी टैलेंटेड हैं। लेकिन फिर भी चलो एक बार कि यार आपको लग रहा है कि टैलेंट की कमी है हमारे पास, वो भी क्लाउड एआई है हमारे पास में, अच्छे इंजीनियर्स है इंडिया के पास में, आपके पास में कैश है अच्छा, आपके पास में मार्केट है अच्छा, आप यार दो, और जो हमारी डिपेंडेंसीज है यूएस के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में हम ये सोचेंगे कि यार दे आर लिटरली डूइंग ग्रेट थिंग्स, तो चलो इन पे इन्वेस्ट करते हैं यार, खुद का इंडिजीनियस क्रोम बना रहे हैं, खुद का इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, क्यों नहीं खरीदेंगे यार लोग, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनका? दे आर वर्किंग, दे आर क्रिएटिंग एसेट फॉर द कंट्री। और पता है इंडियंस तो इतने ज्यादा वो होते हैं ना कोई भी चीज को लेकर, कि जहां पर बोलते हैं ना कि यार ये चीज इंडिया को प्रॉफिटेबल प्रॉफिट देगी, वो लोग करेंगे यार। अभी मोदी जी ने कहा कि भाई गोल्ड कम खरीदो, ये सब कम खरीदो, तो लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए आईटी कंपनीज के अंदर जो अभी फ्यूचर रिस्क है ना वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनकी कोई मतलब वो स्ट्रेटेजी नहीं है उस तरफ। बस हैवी कैश तो बना लिया, लेकिन उसका रोटेट होना बहुत जरूरी है, अगर ग्रोथ चाहिए तो उसका रोटेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक ऑन द पॉइंट। So it basically tells us how much the company earned, कितना उसका प्रॉफिट हुआ, कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे, फ्यूचर प्लान्स क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है। So such kind of things are there. Similarly, a company that looks boring may actually have strong fundamentals. बहुत सारी कंपनी होती है यार जिनको हम उनका इतना नाम नहीं सुना होता हमने, लेकिन यार उसके फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स spend time regarding annual reports carefully, they keenly work on this, okay। So देखो यहाँ यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिखा है, बिजनेस ग्रोथ एंड शेयर होल्डर वैल्यू एसिलरेशन। सो कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब क्लियर पिक्चर नहीं है, बट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर इस तरीके से ग्रोथ रेट होती है, चीजें होती है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको।
कैसी ये दिखती हैं आपकी। ये आपकी एक एनुअल रिपोर्ट है। मैं हमारा राजा की बैटरीज के ऊपर है ये। सो हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2024। सो बेसिकली आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो इस पे आप इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो हर एक चीज़ होती है यहाँ पर, हर एक चीज़ ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देते हैं। फिर बाद में आप इनके सेक्शन देख सकते हो कि भाई कौन कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है। और मेजर मेजर चीज़ें हैं, 345 पेजेस की होती है। बट या आई नो टेक्स टाइम। बट यार आजकल तो एआई आ गया है तो चीज़ें और भी फास्ट हो सकती है। बट all you have to do like use your mind. So how you can make things easier for you. Okay. So let's. These are few points from this report only, which I like taken as a screenshot. So as you study the report, you will find the relevant sections there, here and there. Don't worry. You will find everything. So right now हम समझते हैं मेन पर्पस क्या है भाई। मेन पर्पस क्या है भाई, कंपनी क्यों अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है। तो वो मेन पर्पस है इसका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। द कंपनी एक्सप्लेन टू शेयर होल्डर what happened during the year, why it happened, what management plan to do next, whether the company is financially healthy or not. So it creates trust between company and investors। देखो यार सीधी सी बात है, आप पता नहीं कंपनी को कैसे समझते हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक है ना फार्मर के पास में गया। मान लो कि मेरे पास में भाई पैसा है, क्या पैसा ही पैसा, एकदम पैसा ही पैसा, एकदम भर भर के पैसा है मेरे पास में। मैं मेरा मनी लेकर फार्मर के पास में गया, मैंने 5-10 फार्मर्स को देखा। मैंने समझा कि यार कौन सा फार्मर है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, वो बढ़िया मतलब टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और बढ़िया पैसा कमा रहा है, चीजें चेंज कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। एक फार्मर फार्मर एक एंड फार्मर भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका है। बस वो तो अपनी जीविका कर रहा है। ये है कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इरिगेशन के लिए, सोलर, ये जो पॉली हाउसेस हैं ये बना रहा है। फिर उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके एग्रीकल्चर कर रहा है, जिससे उसकी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। भाई वो भाई इसका हाई है, फिर इसका सेचुरेट हो चुका है कि वो इससे ऊपर ही जा रहा है। तो ऑब्वियसली यार मैं इसके ऊपर पैसा डालूंगा ना अपना, ठीक है। अब भाई मैं एक एक फार्मर के बारे में जानूं, ये तो एज एन इन्वेस्टर मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन सा फार्मर क्या कर रहा है, ठीक है। अब भाई मैं इस फार्मर के पास में गया, ये कहते कि नहीं मेरे को तो पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे पास खुद के पास ही बहुत पैसा है, मैं क्यों दूं आपके पैसे, क्यों दूं आपको शेयर। और पहली बात, हो सकता है कि ऐसे 20-30 गांव हो जिसमें बहुत सारे फार्मर्स हो, मुझे पता ही नहीं है। क्या मैं एक एक फार्मर के यहाँ पर जाऊं, फिर कुछ फार्मर फ्लूक कर सकते हैं मेरे साथ में, जब मैं विजिट करूं वो चीजें वो सेटअप बना के दिखा देंगे मुझे, वो फॉल्स अकाउंट्स दिखा देंगे मुझे। तो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं ना कि भाई, मतलब मैंने एक फार्मर का एग्जांपल दिया, उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर की अपने नाम पे और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये सारा कंटेंट डाल दिया है कि भाई देखो हम ये चीजें यूज कर रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर पार्ट है, ये हमारे हर्डल्स हैं, इतना हम बर्न कर रहे हैं, यहाँ हम बर्न कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इतना हम इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इतनी हम बीज के लिए यूज करते हैं, इतने हमारे लेबर कॉस्ट है। तो ये सारी चीजें वहां पर होती है, इतना हमारा इबिटा है, इतना हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। फिर मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ यार इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। और अच्छी बात क्या है ना कि सब के सब शेयर मार्केट में है, वो मार्केट में है,
वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आए, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट आए, हम और ज्यादा ग्रो करें। तो अब वो वाला केस भी खत्म हो जाता है कि भाई फार्मर मना कर देगा मेरे को कि नहीं। तो ऐसा ही कंपनी के साथ, ठीक है? आपको ऐसे ही कंपनी को, सो ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इट हैपेंड, व्हाट मैनेजमेंट प्लान टू डू नेक्स्ट, वेदर द कंपनी इज फाइनेंशियली हेल्थ। Okay, so major section of annual report is like most annual report contain uh, like important sections such as financial highlights, chairman's और management message। ये बड़ा important है यार। फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बाद में ये मैं ऐसे एफ एच लिख लेता हूँ, फाइनेंशियल हाइलाइट्स। चेयरमैन का मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कि भाई जो कंपनी चला रहा है, क्या उसको ग्राउंड रियलिटी पता भी है या नहीं है। जैसे भाई एक फार्मर है, एक फार्मर है, खुद फार्मिंग करता है, खुद जाता है ग्राउंड पे, खुद देखता है चीजों को कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बंदे ने बहुत सारे एम्प्लॉयज रख रखे हैं, खुद बैठा है वो यूएस में, उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, बस रिपोर्ट आती है, अपना मैसेज डाल देता है कि ओके नेक्स्ट ईयर आवर टारगेट इज 10% ऑफ ग्रोथ। इसकी 4 से 5% से ग्रोथ में, उसको पता ही नहीं है कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या नए बिल्स आ रहे हैं, क्या ऐसा चेंज हो रहा है, एमएसपी मिल रही है नहीं मिल रही है, कई फैक्टर्स हैं भाई, उनको कुछ पता ही नहीं है उसके ऊपर। दे आर जस्ट अज्यूमिंग। सो वो तो नहीं होता ना यार, कई बार ये अज्यूम भी नहीं होता है, इवन स्पेकुलेशन भी नहीं होता है, कई बार ये होता है जानबूझ के की गई चीजें, कि भाई इतना बड़ा इंसान है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो तो बोल रहा है कुछ ना कुछ, उसकी तो क्रेडिबिलिटी है ना। अब उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए आप जाओ और फाइनेंस से क्रॉस चेक कर लो कि भाई सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ओके, आई विल कम ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेटर ऑन। ओके, देन इट हैज मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस, कि भाई मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या है, उनके एनालिसिस क्या है। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट की इंफॉर्मेशन होगी, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नोट्स टू अकाउंट्स होंगे। सो ईच सेक्शन हेल्प्स इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द बिजनेस फ्रॉम द डिफरेंट एंगल। भाई ओवरऑल बिजनेस है, आपको तो देखो उसकी ग्रोथ समझनी है, बट अलग अलग उससे समझो। फार्मर का एग्जांपल ले लो। अब फार्मर का, जो भाई इसका ओनर है, फार्म लैंड का ओनर है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है? उसके अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट डिसीजंस और एनालिसिस क्या है, कि भाई खाद कितनी डाल रहे हो, किस क्वालिटी की खाद लेके आ रहे हैं, इस साल इसकी लेंगे, इसकी नहीं लेंगे, पिछले साल हमारा बर्न हो गया था, इस साल नहीं, इस पर्टिकुलर जगह से लेंगे खाद, इस जगह से चीजें लेंगे। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, फिर जो डायरेक्टर्स है जो कंपनी के वो डायरेक्शन दे रहे हैं उनकी रिपोर्ट होगी। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे कि भाई इतना पैसा इसको दिया, इतना, ये असली कच्चा चिट्ठा है ये चीज, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल दे रहे हैं आपको चीजों को देखने के, समझने के। अब मान लो कि यार कच्चा चिट्ठा इस साल का, इस साल इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि यार जहां से मेरा इरिगेशन आ रहा है, मैं एक तो इरिगेशन टेक्निक चेंज करूंगा। डायरेक्टर ने डिसीजन बोला कि भाई मैं तो इस साल है ना, जो ये टेक्निक थी ये यूज ही नहीं करूंगा, दूसरी टेक्निक यूज करूंगा। फिर उसने बोला कि ये जो खाद थी ना यार, अब से हम इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक खाद यूज करेंगे भाई, सब कुछ ऑर्गेनिक होगा हमारा, ठीक है? फिर उन्होंने बताया कि भाई हम है ना एक ऐसा चेन बनाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डायरेक्टली थर्ड पार्टी बिके, हम खुद ही है ना अपना प्रोडक्ट बी टू बी टू सी करेंगे, बिजनेस टू कस्टमर ले जाएंगे, बी टू बी नहीं जाएंगे अब हम। तो ये देखो मेजर डिसीजन है, जो कि पता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग हम समझ सकते हैं ना। ये तो आपका, इससे पैटर्न समझो, मार्केट में समझो कि भाई क्या इम्पैक्ट हो सकता है, देन यू हैव टू यूज योर रेशनैलिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच factor like separately and we'll understand how it helps.
So we will see what is financial highlight. So this section gives us quick summary of company's performance. Basically, it usually includes revenue, profit, earnings, growth percentage, important financial ratios, or comparison with previous years. So ये highlights वाले सेक्शन हो गए कि भाई कितना रेवेन्यू हुआ, कितने प्रॉफिट हुए, क्या अर्निंग थी, ग्रोथ परसेंटेज क्या है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, कंपेयर करते हैं पिछले ईयर्स के साथ में, भाई पिछले साल इतना सेल हुआ था, इस साल इतना हुआ है। यार ये सब तो है ना, मेरे को लगता है कि जिन्होंने भी शार्क टाइम देखा है ना, वो भाई जैसे अनुपम मित्तल को देख लो या किसी को भी देख लो, वो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं पढ़ते ही। सो दिस purpose of this section is to provide a quick overview without going into detailed explanation. For example, if sales increased from 1000 crore to 15,000 crore, it means the business is growing. If the profit increased faster than sales, it may indicate better efficiency. If profits are falling despite higher sales, it may suggest rising costs or business problem. कि भाई कोई ना कोई तो बिजनेस प्रॉब्लम है कि भाई सेल बढ़ गई है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो मार्जिन क्या है? चलो मार्जिन भी ज्यादा होगा, लेकिन फिर तो कहीं ना कहीं बर्न कर रही है कंपनी। हो सकता है अपने मार्केटिंग पे बर्न कर रही हो, या कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल है। तो वो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्या ऑब्स्टेकल है, क्या दिक्कत है, असल में वो फैक्टर है भी कि नहीं कंसिडर करने योग्य है। ओके, सो इन्वेस्टर यूज दिस सेक्शन टू क्विकली अंडरस्टैंड वेदर द कंपनीज ओवरऑल डायरेक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जो अगले मैसेज में जाएंगे ना, अगले सेक्शन में जाएंगे तो उसको रिलेट करके देखेंगे, उसका कोरिलेशन देखेंगे कि यार अभी तक तो सेल डाउन थी, लेकिन अब कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, चेयरमैन का मैसेज आ गया। अब चेयरमैन का जो मैसेज है, ये भी जो मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है या चेयरमैन का मैसेज मान लो आप, ठीक है, अब ये आ गया। अब आपने हाईलाइट देख ली कि भाई सेल तो इंक्रीज हुई थी, ठीक है। अब इस सेक्शन में कहा कि इस सेक्शन में थॉट्स होते हैं बेसिकली, कुछ और नहीं है। वहां पर ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है उनके पास में, बिजनेस के चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। सो दिस सेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन्वेस्टर जज मैनेजमेंट क्वालिटी, कि भाई गुड मैनेजमेंट है कि नहीं है। सो गुड मैनेजमेंट यूजुअली स्पीक्स ऑनेस्ट अबाउट बोथ सक्सेसेस एंड फेलियर्स। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट डज नॉट हाइड प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम हाइड नहीं करेंगे, वो बताएंगे कि यार देखो अभी हमारी ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हम हैं। सो सपोज एक रॉ मटेरियल प्राइस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट रिड्यूस होंगे। तो ऑनेस्ट मैनेजमेंट ओपनली इसको डिस्कस करेंगे कि यार देखो हमारी सेल तो हो रही है, बट इसकी जो रॉ प्राइसेस है ना वो बढ़ गए हैं यार, तो मार्जिन है ना इतना नहीं निकाल पा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑल्सो। लेकिन वीक मैनेजमेंट वो अवॉइड करेंगे नेगेटिव इश्यूज को डिस्कस करना। सो इन्वेस्टर स्टडी दिस सेक्शन केयरफुली बिकॉज मैनेजमेंट एटीट्यूड often affects the future success of the company. तो कैसे करोगे भाई, आप क्या क्या आप क्वेश्चन बनाओ। तो भाई पहले देखो कि मैनेजमेंट रियलिस्टिक है कि नहीं, उसका बिहेवियर देखना है ना। वो ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है कि यार गलती हो गई है मेरे से, ये गलती हो गई है, आई एम सॉरी अबाउट माय गलती, एंड वी हैव रियलाइज्ड आवर गलती एंड वी वोंट डू इट एनीमोर। और क्या जो फ्यूचर टारगेट की बात कर रहा है प्रैक्टिकल है? अब यार मैं कह दूं कि मेरी अभी की सेल हो रही है 10, ग्रोथ है 10% के हिसाब से यार, ठीक है, और मैं कह दूं कि यार मैं 80% कर लूंगा। अरे कैसे कर लोगे यार, क्या मेजर चेंज किया आपने? इतना बड़ा जो गैप है फिल करना ही बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। ये वो होते हैं जो मतलब सट्टेबाज करते हैं ना, उनको एकदम ललचाने के लिए, भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये एमो ये जो मल्टी
मैनेजमेंट जो होते हैं ना, एमओएम क्या बोलते हैं उनको, मल्टी लेयर मार्केटिंग, एमएलएम। सो वो करते थे यार ऐसे कि यार तुम एकदम से पैसा बना लोगे, देखो कुछ नहीं करना, बस तुम्हें तो 3 आदमियों को जोड़ना है बस। अगले वाले 3 को जोड़ेंगे, फिर बाद में और 3 को, सोच के देखो यार कम्युलेटिव इफेक्ट कितना बढ़ेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना तगड़ा हो जाएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये बकवासबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, राइट? So sometimes management exaggerates growth or gives unrealistic expectations. If management claims extraordinary performance while actual numbers do not support it, investors may lose trust. In investing, trust in management is extremely important. Okay, then आपके पास में देखो, इसीलिए ये वाला सेक्शन है ना, ये पहले होता है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप पहले देखो, इसके अंदर देख लो, और फिर बाद में कोरिलेट करो कि भाई वेदर इट इज कोरिलेटिंग विथ चेयरमैन्स मैसेज और नॉट। ठीक है, देन मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस, कि भाई मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है और उनका एनालिसिस क्या है, ये सेक्शन है। सो इस सेक्शन में ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में आपकी बात होगी, फिर इंडस्ट्री कंडीशंस के बारे में बात होगी, फिर बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात होगी कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात होगी। बेसिकली स्वॉट एनालिसिस मान लो, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात होगी तो ये एक आपको बड़ी पिक्चर देता है अराउंड द कंपनी। ठीक है, यू मान लो आप हेलीकॉप्टर व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू में आपको है ना ओवरऑल दिखता है ना भाई कि कौन से खेत है, किधर से नदी पास हो रही है, क्या हो रहा है, सब चीजें आपको हेलीकॉप्टर व्यू में दिख जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस। सो इकोनॉमिकल डिसीजन में क्या आ जाता है कि जैसे कि वो बता रहा होता है कि भाई इकोनॉमी ग्रोइंग किस तरीके से है, इन्फ्लेशन राइज हो रहा है नहीं हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग है या वीक है, एक्सपोर्ट्स मार्केट इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल कंपनीज ले लो, दे परफॉर्म बेटर व्हेन कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेस। ओके, अगर कंज्यूमर की अब स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली वो भी करेंगे। एक्सपोर्ट बिजनेस सफर्स व्हेन ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन, जो कि अभी अपन देख पा रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेस कंपनी एक्सपेंसेस। सो ये बड़ा चक्कर हो जाता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरी चीज आरबीआई कंट्रोल करती है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाई थी कि भाई कई डिसीजंस जो होते हैं वो इकोनॉमी से जुड़े होते हैं, जो ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी होती है, बाहर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, ईरान वॉर चल रहा है, ठीक है। सो इस टाइम पे पूरा ग्लोबल मार्केट हिला हुआ है। अब कुछ दिन पहले है ना यूएस ने हमारे ऊपर वो लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया। उस टाइम पे भी है ना कई जो इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेसेस थे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। सो ये सब चक्कर रहता है। फिर बाद में इसके अंदर आ जाता है कि भाई इंडस्ट्री एनालिसिस, जिसके अंदर ये बताते हैं कि भाई इकोनॉमी को डिस्कस करने के बाद वो बताते हैं कि कंपनी की कंडीशंस क्या है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैटरी कंपनी में डिस्कस डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपटीशन इन बैटरी मार्केट, रॉ मटेरियल प्राइसेस, future growth in energy storage. So they will discuss like this. The technology company may discuss about software demand, artificial intelligence trend, cyber security risk. So this section helps investor understand industry opportunities, competition, future industry growth, possible threats. So this is how, like, this particular section I can say help you to understand the overall part. Then we have company performance discussion. Here management discuss about which businesses uh, division performed well, which division struggled, sales growth क्या थी, कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ऑपरेटिंग मार्जिन कितने हैं, प्रॉफिट चेंजेस वो कैसे हो रहे हैं, एक्सपेंशन एक्टिविटीज क्या है। तो
एक एग्जांपल के साथ में लेते हैं कि एक कंपनी में से इंडस्ट्रियल बैटरीज सेल्स इंक्रीज स्ट्रांगली, export revenue declined, manufacturing cost increased, new factories are opened. So this section help investors understand exactly what is happening inside the businesses. So future plan and industries. Many companies also explain future strategies also. Okay. These all are under this particular section only. So like future plan and strategies. So it will talk about expansion plans, new products, entering new markets, increase production capabilities, or improving technology. So this helps investors understand where the company wants to go in the future. Good companies usually have clear long-term plan. So other important reports, annual reports may also contain reports related to employees, research and development, technology, sustainability, and social responsibility. है ना? So these sections may look less important, but they often reveal hidden businesses strengths or weaknesses. एग्जाम्पल के लिए कि भाई रिसर्च कई लोग है ना कम प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन यार R&D नहीं होगी आपके उसमें, तो आप कैसे मतलब अपने जो वीकनेसेस है उसको ग्रो करोगे, उसको ओवरकम कैसे करोगे? ठीक है, वो तो रैपिडली ग्रो होती रहेगी, ओवरकम नहीं कर पाओगे उसको. सॉरी फॉर द वर्ड ग्रो, इट वाज ओवरकम. सो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फ्रीक्वेंट लेबर डिस्प्यूट्स, प्रोडक्शन स्टॉप हो रहे हैं. अगर टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेंड्स हेवीली ऑन रिसर्च, इट मे क्रिएट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोडक्ट्स. तो इस तरीके से, ठीक है. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक इसके अंदर दिस इज द हार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, आई कैन से. ओके. ओके, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो नेक्स्ट वी हैव लाइक मैनेजमेंट एंड डिसीजन. एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है वो आ जाता है कंपनी का डिस्कशन हो ही गया, परफॉर्मेंस डिस्कशन हो ही गया, फ्यूचर प्लान एंड स्ट्रेटजीज हो ही गए, फिर अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो ही गए. देन वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सेक्शन इज अ हार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. देयर आर थ्री मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So there are three major financial statement. One is profit and loss statement. Okay. Then we'll see balance sheet. Then we'll see the cash flow statement. So ये तीन चीजें हम financial statements में देखते हैं. So together these statements explain the complete financial condition of the company. Whereas profit and loss statement, we'll talk about the revenue, expenses, profit and loss. So ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई कंपनी ने पैसा कमाया या लूज किया, धंधा किया कि नहीं किया. तो कंपनी अर्न्स 1,000 crore in sales and spend 800 crores, profit becomes 200 crores. The profit and loss statement helps investor understand business profit. बैलेंस शीट क्या है कि ये शो करती है कि कंपनी के एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर ओनरशिप कितनी है. तो एक एग्जांपल देता हूँ. ये देखो कि भाई कितना, कोई कंपनी है जैसे क्रिसिल करके कंपनी है, इसके अंदर इतना परसेंट को पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में 49% का शेयर है. फिर बाद में स्टैंडर्ड्स S&P के पास में इनकी 51% शेयर है. सो दिस इज हाउ
लाइक आपको दिखेगा कि भाई कंपनी के बाद में खुद के पास में कितने एसेट्स हैं। ये देखो इसका ये कंपनी ऑन करती है रेवना रेवना हाँ, रेवना करके कंपनी है, उसके 100% स्टेक्स है, तो इसके पास में है। ठीक है, तो और कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है, कौन कौन सी चीजें लाइबिलिटीज में आ रही है, जैसे वो ऑफिस रेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना पैसा दे रहे हैं, फिर बाद में एम्प्लॉयज सैलरी के ऊपर कितना डाल रहे हैं, फिर अपने R&D के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपनों को अलग अलग सेक्शंस में दिख जाता है। ठीक है, so assets includes cash, factories, machinery, building, investment, everything. Liability includes loans, unpaid expenses, या फिर debt हो गई. So this statement helps investor judge financial strength. The company with too much debt may become risk. Okay. Then we would have a cash flow statement. This statement will see profit does not always means actual cash. प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि भाई एक्चुअल कैश कितना है. Sometimes companies show accounting profit but receive very little real cash. So the cash flow statement tracks actual cash movement, shows cash received, फिर cash कितना spent हुआ, business cash generation, investing activities क्या है, लोन के रीपेमेंट कितने हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो कई बार हम पे कर रहे होते हैं, कई बार मतलब लोन्स पे कर रहे होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कैश कीप्स द बिजनेस अलाइव. ठीक है, सो स्टैंड अलोन these are the important part of like entire process. Okay, so I think मैं इसके ना एक काम करता हूँ, दो वो बना देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसका दूसरा पार्ट मैं बनाता हूँ. ठीक है, सो थैंक यू and we'll meet in next video.